स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कुछ फार्मूलाज जो हम ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। ये तमाम फार्मूलाज हमने लास्ट ईयर प्रैक्टिस की थी, इनकी अप्लाई किया था। जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे अलजेब्रा से रिलेटेड थे। अब आपके पास यही सारे रूल्स हैं, रूल्स बेसिकली वही हैं, लेकिन अब आपके पास जो डिफरेंशिएशन जो दी गई है सेकेंड ईयर में वो है ट्रिग्नोमेट्री के लिए। अब आपके पास पहला रूल जो सा बिल्कुल बुनियादी रूल जो सा कांस्टेंट रूल कहलाता है। आपके पास कोई भी कांस्टेंट नंबर हो, उसके साथ x की कोई वैल्यू ना हो, जिसको कि हम अपने फॉर्मूले के अंदर स्मॉल c बोलते हैं, तो जब आप उसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0। ये आपको बखूबी याद है सारा, ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है सेकंड रूल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पावर रूल। पावर रूल क्या कहता है? x की अगर आपके पास पावर है, आइदर इट इज़ पॉजिटिव और द नेगेटिव। पावर को हम यहाँ पे बोल रहे हैं n जनरल फॉर्म के अंदर, ठीक है। और ये n आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। तो जब डिफरेंशिएशन करनी है तो आपने क्या करना है, पावर को उठा के स्टार्ट में लिख देना है और x की पावर में -1 कर देना है, सो दैट आपका फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू एक्स पावर n-1। मतलब सिर्फ और सिर्फ x की पावर n-1 होगा और n स्टार्ट में लिख दिया जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपके पास प्रोडक्ट फार्मूला, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। इसमें क्या है कि अगर आपके पास दो फंक्शन हैं, एक का नाम आप u बोल दें शॉर्ट फॉर्म में, एक को v बोल दें, तो आपका ये फार्मूला कैसे चलेगा? आपने पहले v लिखना है और फिर आपने डेरिवेटिव लेना है u का, d/dx ऑफ u, मतलब डेरिवेटिव ऑफ u। फिर आप u का चूंकि डेरिवेटिव ले चुके हैं, आगे आपने प्लस सिंबल डाल के u का डेरिवेटिव ले चुके हैं, तो अब खाली u लिखेंगे। और v का डेरिवेटिव अभी तक नहीं था लिया, तो अब आपने v का डेरिवेटिव लिखना है। और इस फॉर्मूले को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका ये है, d/dx को आप रिप्लेस कर सकते हैं u के ऊपर प्राइम डाल के। u प्राइम का मतलब यही है कि आपके पास डेरिवेटिव ऑफ u जोन सा है वो u प्राइम लिखा जा रहा है शॉर्ट फॉर्म में। सो प्लस u इंटू वी प्राइम। याद रखिएगा, जब आपके पास प्रोडक्ट रूल जोन सा है डिफरेंशिएशन का जब अप्लाई होता है, तो u और v की डिफरेंशिएशन के इन बिटवीन प्लस का सिंबल है, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि हमने सबसे पहले u का डेरिवेटिव लेना है और v बिफोर लिखना है, और प्लस के बाद हमने v का डेरिवेटिव लिखना है और u उससे बिफोर लिखना है। इसी तरह क्वोशंट रूल है। क्वोशंट रूल का को थोड़ा सा अगर आप कंपेयर करें प्रोडक्ट रूल के हिसाब से, तो सिर्फ और सिर्फ ये काम दो चीज़ें डिफरेंट है। नंबर 1 कि सबसे पहले डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में आपके पास v है, आपने सबसे पहले v का स्क्वायर लिखना है, क्योंकि यूजुअली बच्चे सारा न्यूमरेटर का काम करते रहते हैं और डिनोमिनेटर भूल जाते हैं। फिर आपका वही काम जो आपने ऊपर प्रोडक्ट रूल में यूज़ किया था, सेम टू सेम वैसे है, सिर्फ इस चेंज के साथ कि जहाँ प्रोडक्ट रूल में प्लस का सिंबल था वहाँ पे आपके पास नेगेटिव का सिंबल है, ठीक है। और वही तरीका इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का कि d/dx को रिप्लेस कर दें प्राइम के साथ, तो आपके पास ये फॉर्मूला हो जाएगा v² डिनोमिनेटर में फर्स्ट ऑफ ऑल, और ऊपर सबसे पहले u को आपने डिफरेंशिएट करना है। इट मीन u का प्राइम होगा और v उससे बिफोर लिखा जाएगा। इसी तरह -u v का आपने प्राइम लेना है और u उससे बिफोर लिखा जाएगा। थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं इनका साइज़, और यहीं से हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि tan x की डिफरेंशिएशन है, जो कि इन्हीं फार्मूलाज में से कोई एक रूल आपका जो सूटेबल बेस्ट सूटेबल रूल होगा उसको इस्तेमाल करते हुए हम tan x को डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए, अगर तो आपके पास tan x की डिफरेंशिएशन शॉर्ट क्वेश्चन में आती है तो आप इस मेथड से करेंगे जो अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं, और अगर tan x की डिफरेंशिएशन आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट बन के आएगा तो आपने फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है, जिसका हम लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हुए हैं, और उस लेक्चर के अंदर साथ में ब्रैकेट में लिखा हुआ है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या एब इनिशियो मेथड या बाय डेफिनेशन। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने tan x को डिफरेंशिएट करने का प्रोसीजर सीखने लगे हैं। डिराइव डेरिवेटिव फार्मूला ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू x।
ठीक है। और ये क्वेश्चन अब हम सॉल्व करने लगे हैं फॉर शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन। प्रोसीजर के अंदर आपने सबसे पहले, जैसे हम फर्स्ट प्रिंसिपल में सबसे पहले लेट करते थे, क्योंकि हमारे पास फंक्शन जो सा है हमेशा या y कहलाता है या f ऑफ x कहलाता है। हमने यूजुअली जितने भी फर्स्ट प्रिंसिपल के अंदर क्वेश्चन किए हैं हमेशा हमने लेट किया है फंक्शन को f ऑफ x के नाम से, लेकिन जब आप शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे काम करेंगे तो आप इसको लेट करेंगे y के नाम से, और लेट कर लिया फंक्शन को y इज इक्वल टू 10x। ऑल्दो फर्स्ट प्रिंसिपल के भी क्वेश्चंस को आप y लेट करके कर सकते हैं, लेकिन अब आप उसको एज इट इज f ऑफ x की फॉर्म में ही याद करें। हमें मालूम है कि 10x एक्चुअली sin x ओवर cos x की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल उसको उसकी इस रिलेशन को यूज़ करते हुए लिखा और आगे से डिफरेंशिएशन के लिए प्रोसीजर को स्टार्ट किया। डिफरेंशिएशन मुकम्मल लिखने की ज़रूरत नहीं है, DIFF और आगे डॉट डाल दें, ये डिफरेंशिएशन का एब्रीवेशन है, और विद का एब्रीवेशन WR रिस्पेक्ट के लिए, और 2 आप बेशक पूरा लिख लें। फर्स्ट प्रोसीजर, ये लाइन लिखना वैसे स्टेटमेंट हमेशा बहुत ज़रूरी है, ये लाजमी आपने लिखनी है। और इसके फ़ौरन बाद आपका काम क्या होगा कि आपने D/dx राइट और लेफ़्ट साइड दोनों के लिए इस्तेमाल कर देनी है। क्वेश्चन रूल अभी एरो लगा के बताया गया कि क्वेश्चन रूल यहाँ पे एप्लीकेबल है, हम यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगाएंगे। और क्या काम था हमारे पास, ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला फंक्शन हमारा u है और डिनोमिनेटर वाला फंक्शन v है। सबसे पहले बड़ी सारी एक लाइन क्वेश्चन की लगाई और v का स्क्वायर किया, और v जो सा है उसी को सबसे पहले न्यूमरेटर में लिखना है और u का डेरिवेटिव लिखना है आगे, फिर माइनस u को एज इट इज़ और आगे v का डेरिवेटिव। ये फॉर्मूला अभी हमने सिर्फ लिखा है, अभी इसके ऊपर डेरिवेटिव्स हमने अप्लाई नहीं किए, हमने ये वाला क्वेश्चन रूल इस्तेमाल किया यहाँ थ्रू आउट, ठीक है। अब आगे जहाँ जहाँ D/dx नज़र आ रहा है सिर्फ वहाँ तक की डिफरेंशिएशन का प्रोसीजर करना है, बाकी सारे टर्म्स एज इट इज़ अगले स्टेप में लिखी जाएंगी। D/dx ऑफ sin x, ये आपने याद करना है, याद रखेंगे तो आगे सवाल चलेगा, और वो है sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, और ये भी याद रखना है कि cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x। ये दो आपके बुनियादी डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलाज हैं जिनके अकॉर्डिंग ये आप अपना तीसरा टेंजेंट x के डेरिवेटिव का फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। सिर्फ ये दो बुनियादी पहले रूल्स आपने याद करने हैं, और ये भी याद रखना है कि sin x और cos x की डेरिवेशन हमेशा फर्स्ट प्रिंसिपल से ही की जाएगी, ऑल्दो बाकी सारे जितने भी हैं वो फॉर्मूला से भी किए जा सकते हैं, जैसे हम अभी फॉर्मूले से कर रहे हैं 10x के लिए, और फर्स्ट प्रिंसिपल से भी की जा सकती है। ईच एंड एवरीथिंग ऑल्दो एरोज लगा के मैं समझा रही हूँ। D/dx या D/dx एक ही बात है, जैसे मर्जी आप इसको कॉल कर लें। cos ऑफ x का डेरिवेटिव आपके पास है माइनस sin x, हमने वो लिख लिया। स्टार्ट में हमारे पास sin x का डेरिवेटिव यूज हुआ है cos ऑफ x। ये cos ऑफ x इंटू cos ऑफ x दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके cos स्क्वायर x बनेगा। याद रखिएगा इसको cos x का होल स्क्वायर लिखने का ये तरीका है, इसको एज इस तरह नहीं लिखेंगे कि cos x का स्क्वायर, ठीक है, cos स्क्वायर x लिखेंगे। माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव हो गया, और sin x इंटू sin x sin स्क्वायर x हो गया। डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ cos स्क्वायर x। अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का रूल जो आपने पढ़ रखा होगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, इज इक्वल टू 1। वो हमने यहाँ पे रूल यूज़ किया जो कि न्यूमरेटर में इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि वो रूल हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और cos का रेसिप्रोकल आपको पता है सेकंड x देता है, ये है cos स्क्वायर x, सो दैट ये हो गया सेकंड स्क्वायर x। और ये किसका डेरिवेटिव चल रहा था, हमारी लेफ्ट हैंड साइड चली आ रही थी dy/dx, और y हमने स्टार्ट में लेट किया था किस चीज़ को, 10x को, तो आप y की जगह पे अब 10x लिख दें। इट मीन्स d/dx और ब्रैकेट के अंदर लिखें 10x, और राइट हैंड साइड आपके पास बन गई इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर x।